नमस्कार साथियों, हमारी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल जो हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहले नंबर में इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ठीक है, तो हमें इसे किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये विधि बता चुके हैं, इसके एग्जाम्पल भी हम लगवा चुके हैं। जिसने इंट्रोडक्शन देखा है इसी तरीके से तो उसे पता भी होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये दो हमारे पास कोई युग्म दिए गए होते हैं, जैसे ये पहला है और ये दूसरा है। तो इसमें आपको स्थापित एक मान, समीकरण 1 से कोई मान निकालते हैं या समीकरण 2 से कोई मान निकालते हैं और फिर उसका जो मान आता है हमारे पास, जैसे x हो गया y, तो वहाँ से एक x का मान निकालने के बाद दूसरे समीकरण पे हम रख देंगे। तो अभी हम करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके समझ में आएगा। तो देखो, जैसे ये हमारे पास दो समीकरण दिए हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने समीकरण फर्स्ट ये वाला लिया उठाया, जैसे हमने उठाया x प्लस का, आप चाहे कोई भी उठा सकते हैं, x प्लस का y बराबर में 14। ठीक है, ये हमने उठाया। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, x का मान निकाल लो। x का मान कैसे निकाल लोगे? तो x बराबर 14 माइनस का y। तो ये हमारे पास x का मान निकल के आ गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने x का मान निकाला है ये, इसे चाहे आप लिख दो समीकरण थर्ड, ठीक है, जो हमने बनाया है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर, पहले से हमने निकाला और सेकेंड दूसरे वाले में हम क्या कर देंगे, इसको रख देंगे। तो देखो जब रखोगे तो यहाँ पर क्या है, क्या दिया गया है, x माइनस का y बराबर में 4 है, तो इसमें रख दो x का मान। तो x का मान क्या रखोगे, 14 माइनस का y, तो माइनस का y ये वाला बराबर में 4। तो 14 माइनस का y में माइनस का y करेंगे तो क्या जुड़ेगा आपस में, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का y जुड़ने के बाद 2y बराबर में 4। तो अब क्या करो कि माइनस का 2y बराबर में 4, अब ये प्लस का 14 है, इधर आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का 14। तो माइनस का 2y बराबर में, अब माइनस के 14 में से 4 जाएगा तो प्लस का 4 जाएगा, तो कितने बचेंगे, माइनस का 10, क्योंकि जिससे इसकी संख्या बड़ी होती है वही हमारा चिन्ह आता है। तो अब ये माइनस ये वाला माइनस कट जाएगा, अब y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। अब ये 2 गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो 2 पंचे, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया इस प्रकार से 5। तो y बराबर हमने क्या निकाल लिया, 5 निकाल लिया। ठीक है, तो अब जो है, अब चाहे x का मान आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दें या सेकेंड में रख दें, या जो हमने समीकरण थर्ड माना है ये y का मान उसमें रख दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो y का मान जो हमने निकाला है, y का मान समीकरण किस में रख देंगे आप, हम उस पर थर्ड में रख देते हैं। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है जो हम लिख रहे हैं, लिखना जरूरी है, तभी तो एग्जाम में समझ पाएगा कि आपने किस मान को कहाँ से उठा करके कहाँ रखा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो ये थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास, x बराबर 14 माइनस का y, तो इसमें रख दो। तो x बराबर में 14 माइनस का y, तो y का मान रख दो इसमें। तो 14 और y का मान क्या है 5, तो 14 में से 5 गए 9, तो x बराबर क्या आ गया 9। तो x बराबर हमारा आ गया 9 और y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। यही हमारे क्या हो गए आंसर। तो यहाँ पर लिख दो आंसर क्या है, आंसर x बराबर 9 और कामा y बराबर में 5। तो अब दूसरे सवाल से देखते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी प्रकार से। अब देखो दूसरा नंबर, अब ये जो दूसरे नंबर के दूसरा समीकरण जो दिया गया ये हमें बट्टे में दिया गया। चाहे तो आप ऐसे ही हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऐसे आप सवाल को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बट्टे को यहाँ से हटाते हैं। तो बट्टे को हटाने के लिए हमने क्या बताया कि आप लासा लेंगे यहाँ पर। तो चलो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आपका, चलिए यहीं से लासा ले लेते हैं कि देखो लासा क्या आ जाएगा 2 और 3 में, समीकरण दूसरे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 2 और 3 में लासा आ जाएगा 6, तो 3 दूनी 6 और ये 2s प्लस का 2 तिहाई 6 और 3t बराबर में 6, तो 2s प्लस का 3t। अभी 6 इधर भाग में इधर आएगा तो पूर्णा में हो जाएगा, तो 6 तिरंग 36। तो यहाँ से जो ये हमारा समीकरण 2 है, तो ये हमने इसको जो बट्टे से हटा करके हमने इसमें वैसे बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 2 ही है, इसको हमने इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, तो अब जो है हमें हल करने में कोई आसान दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ से आप मान निकाल लो। तो देखो s का मान देखो, जैसे वहाँ पर x और y था, इसी प्रकार से इसमें s और t है। तो s बराबर यहाँ से आप मान क्या निकाल लोगे, 3 प्लस का t निकल जाएगा ना आराम से, s बराबर में 3 प्लस का t। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण थर्ड। समझ में आई बात ना। तो हमने इसमें रखा है,
इससे हमने s का मान निकाल लिया। अब जब हमने s का मान निकाल लिया तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि समीकरण किस में रखने पर, समीकरण सेकेंड में s का मान रखने पर। तो देखो क्या है समीकरण सेकेंड, तो समीकरण सेकेंड में दिया गया है हमारे पास 2s, हमने इसी को तो इस प्रकार से बना लिया इसको, तो इसी को लिखेंगे कि 2s प्लस का 3t और बराबर में 36। तो s की जगह पर हमारा क्या है 3 प्लस में t, यही तो हमने देखो इसकी जगह मान तो लिख लिया इसका, तो और फिर प्लस में 3t बराबर में 36। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर, जो थर्ड जो है इसमें हम s का सही रहता है कि s का जो हमने मान निकाला है इससे समीकरण क्या नाम फर्स्ट से, वही हम इसमें रख रहे हैं। तो अब देखो तो यहाँ से 2 गुणा में है ना, अब इसका गुणा में अंदर जाएगा ना, तो 2 6 प्लस का 2t प्लस का 3t और बराबर में 36। तो यहाँ से आप t का मान आराम से निकाल लोगे। तो देखो निकालो, 3 और 2 5t बराबर में 36, तो 5t बराबर में 36। अब ये प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6, तो 5t बराबर में 36 में से 6 गए तो 30, तो t बराबर में हमारे पास क्या आ गया 30। अब ये 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5 का 30, तो t बराबर क्या आ गया 6। ठीक है, ये हमने भी किसका मान निकाला t का। तो अब t का मान निकालिए, अब इसी प्रकार से s का मान निकाल लो। तो अब क्या करोगे, तो हम जो t का मान है समीकरण थर्ड में रख देंगे, ये आसान भी है। तो इस चीज़ को आप तो समझना है, जो आसान हो उसी में रख लोगे तो कैलकुलेशन है वो भी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसी में रख लेते हैं। तो हम क्या लिखोगे यहाँ पर कि समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो रख दो। तो समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास, s बराबर में 3 प्लस का t, तो s अब t कितना है 6, तो 3 प्लस का t का मान 6, तो s बराबर क्या आ गया 6 3 9, तो s बराबर हमारे पास 9 आ गया और t बराबर हमारे पास 6 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आंसर में, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया कि s बराबर आ गया हमारा 9 और t बराबर आ गया 6। ठीक है, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं, बस थोड़े से जो कैलकुलेशन है वही थोड़ा सा लंबा और कुछ इसमें कठिन नहीं है। आपको एक जगह से मान उठाना है और दूसरी जगह पर रख देना है। एक जगह से आप x या कुछ हो y हो, वहाँ से एक मान निकाल लो, फिर दूसरे समीकरण में रख दो, उसी प्रकार से फिर क्या उससे दूसरे का मान निकाल लो। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा नंबर। अब इसी प्रकार से देखते हैं तीसरा नंबर। अब देखो तीसरा सवाल, ये सवाल जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, अब देखते हैं इसमें। तो देखो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान अगर निकालें तो 9x माइनस का 3y बराबर में 9 दिया गया है। यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है। तो जब 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अंदर क्या बचा 3x माइनस का 3x माइनस का y, ठीक है, क्योंकि हमने 3 तो कॉमन ले लिया, बराबर में 3। तो अब आप ये देखो कि जो ये वाली इक्वेशन है 3x माइनस का y बराबर 3 और ये वाला समीकरण 3x माइनस का y बराबर 3, तो दोनों कैसे हो गए, समान हो गया। ये समीकरण हमारा दूसरा है और ये समीकरण फर्स्ट है। तो जब ये जब दोनों समान ही होगा तो ये आगे हल ही नहीं होगा, कारण इसका क्योंकि दोनों आपस में कट जाएंगे तो कुछ हमारे पास बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो है यहीं पर रहेगा, इसको कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप कि इसके अनंतता अनेक हल है। ठीक है, संपाती की आपने कंडीशन पढ़ी थी ना, तो वहाँ पर ये तीनों जो दोनों बराबर आ गए, तो जब दोनों बराबर आ गए तो आपस में सब कट ही जाएंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा नंबर, समझ में आ गया ना। अब इसी प्रकार से देखते हैं चौथा नंबर। अब देखो चौथा नंबर, अब इसमें दिया गया है दशमलव में। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको दशमलव में हल करेंगे। अगर आप दशमलव में से हल करेंगे तो आपको जो दिक्कत होगी, तो आप इसमें क्या करो कि दोनों में यहाँ पर करा दो गुणा 10 का और इसमें भी करा दो गुणा 10 का। तो अब जब इसमें अगर इसमें भाग दें दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमने दोनों में क्या करा दिया, गुणा 10 का करा दिया। तो जब हम गुणा 10 का कराएंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2x, क्योंकि देखो यहाँ पर हम आपको करा के देख रहे हैं, जैसे 0.2 का हमने गुणा इसमें कराया, ये देखिए यहाँ पर जैसे 0.2 में हम गुणा 10 का कराएंगे, तो देखो दशमलव हटेगा यहाँ से, यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा एक, तो ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 2 बच जाएगा। इसी प्रकार से 0.3 जो दिया गया है, इसमें अगर हम गुणा 10 का कराएंगे तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो ये वाला 10 से वाले 10 कट जाएगा।
तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब हमने 10 से गुणा कराया पूरे समीकरण फर्स्ट में भी 10 से करा रहे हो, समीकरण सेकेंड में भी हम 10 से करा रहे हैं। ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट है और ये हमारे पास समीकरण सेकेंड है, दोनों में हम 10-10 से गुणा करा रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। तो अब जब गुणा कराने पर तो आपको पता है, अभी हमने बता चुके हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस का 3y आ जाएगा बराबर में ये क्या आ जाएगा 13, और ये क्या आ जाएगा 4x प्लस का 5y बराबर में 23। ठीक है, तो इससे जो है सवाल आसान हो जाएगा। अब दशमलव में आप कहाँ बार बार दशमलव लगाओगे, इसलिए यह सवाल जो है आसान करने का। तो अब जब हमने आसान कर लिया, क्योंकि ये 10 से 10 काट भी, देखो हमने गुणा कराया तो अगर होगा तो कट जाएगा, तो फिर हमारा सेम वैसे बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा दशमलव से हम हट गए। अब देखो ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट है और ये हमारे पास समीकरण सेकेंड है। तो अब इसमें से कोई भी मान कोई भी उठा लो, तो हम समीकरण फर्स्ट उठा लेते हैं और यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस का 3y बराबर में 13। तो यहाँ से x का मान निकाल लो भाई। तो जब x का मान निकालोगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13 प्लस का 3y इधर उठ के आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा और बट्टे में 2। तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया ये। अब x का मान किस में रख दोगे, तो लिख दो यहाँ पर x का मान समीकरण हमने किससे उठाया था, फर्स्ट से उठाया था, समीकरण सेकेंड में रख देते हैं, समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो रख दो भाई। तो समीकरण सेकेंड हमारे पास क्या है, 4x प्लस का 5y बराबर में 23, यही तो है। अब इसमें रखो, तो x का मान क्या रखोगे आप, 13 माइनस का 3y बट्टे में 2। ठीक है, ये बट्टे में ध्यान से करना है, इसको ध्यान से हल करेंगे। और ये प्लस का 5y बराबर में 23। ठीक, ये हो गया, x का मान हमने रख दिया। तो अब देखो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप कि देखो 4 जो है 4 का करा दो अंदर गुणा, तो 13 चौको कितना हो जाएगा 52, 13 चौको 52 और माइनस का 3 चौको 12y। ठीक है, 13 चौको 52 और माइनस का 3 चौको 12y और बट्टे में ये 2 और प्लस का 5y बराबर में 23। तो अब इसका लासा ले लोगे तो 2 और 1 का लासा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब 2 लासा आ गया तो 2 एकम 2 और ये 52 माइनस का 12y प्लस का 1 दूनी 2 और 2 पंचे 10y बराबर में 23। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से, हाँ ठीक, इतना कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से क्या करोगे, देखो 23 जो 2 है इसको इधर ले जाओ, गुणा में भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 52 माइनस का 12y प्लस का 10y बराबर में 23 गुणा में 2। ठीक है, सवाल ये बिल्कुल भी कठिन है, बस ध्यान से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से कोई गुणा जो प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखो 52 माइनस का 12y से 10y चला जाएगा तो 2y बच जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 23 दूनी ये हो गया 46। ठीक, अब देखो तो माइनस का 2y बराबर में 46। अब ये प्लस का 52 है, इधर उठ के आएगा तो माइनस का 52 हो जाएगा। अब माइनस का 2y बराबर में 46 में से 52 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ये तो आपने निकाल लोगे ना। देखो 2 जो है इधर किसमें, भाग गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 6/2 बन जाएगा और 2 3 6। इतना तो आप सॉर्ट आउट कर ही सकते हो। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये हमने किसका मान निकाला, y का मान। अब इसी प्रकार से मान किसका निकाल लोगे, x का। तो अब यहाँ पर क्या लिख लोगे कि y का मान समीकरण किस में रखोगे, समीकरण चलो थर्ड में रख देते हैं। हमारे पास समीकरण थर्ड है, ये तो हमने निकाला x बराबर, तो समीकरण थर्ड में रख देते हैं। तो समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, तो रख दो। जब आप रखोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, तो ये क्या है, x बराबर में 13 माइनस का, y की जगह हमें 3 रखना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर रख दें 3 गुणा में 3 बट्टे में 2। तो देखो x बराबर में 13, 3 का 9 और 2, 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। तो x बराबर में 4 बट्टे में 2, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया।
ठीक है। तो y बराबर निकाला हमने 3 और x बराबर क्या निकाला 2। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कि x बराबर हमारे पास आया 2 और y बराबर आ गया 3। ठीक, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया हमारा चौथा नंबर सवाल। अगर 10 हम लोग दिया तो हमने सब समान ही थे तो हमने वहाँ पर सब में 10 का गुणा करा दिया और सवाल को हल कर लिया। तो ये हो गया हमारा पूरा चौथा नंबर। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं आगे पांचवा नंबर सवाल। अब देखो पांचवा नंबर, अब आपको रूट देखकर जो है घबराना नहीं, ठीक है। जैसे जो आपका नियम है उस नियम से आप हल करते जाओ, आपका जो रूट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, हम अब उसी नियम से हल करेंगे, कोई भी कुछ चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकेंड है। तो यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले, अपना वही पुराना नियम। तो देखो यहाँ से पहले लिख लेते हैं रूट 2, ठीक है, रूट 2x प्लस का रूट 3y बराबर में 0 दिया है। तो यहाँ से आप x का मान आराम से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, तो देखो x बराबर में ये प्लस का रूट 3y है, इधर आएगा तो माइनस का रूट 3y हो जाएगा। तो माइनस का रूट 3y बटे में, अब ये रूट 2 किस में है, गुणा में, इधर आया तो प्लस उसमें हो गया भाग में, तो रूट 2। ठीक है, ये हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, कोई दिक्कत हुई। अब देखो इसी प्रकार देखो हम रूट को कैसे बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हैं। अब ये हमने जब x का मान निकाल लिया, अब क्या करोगे कि समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो रख दो भाई। तो जब आप रखोगे तो समीकरण हमारे पास सेकेंड क्या है, रूट 3 यहीं पर रख लेते हैं। और x का मान क्या रखोगे आप, माइनस का रूट 3y बट्टे में रूट 2। ठीक है, और ध्यान से हल करना, बस कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल आपको आराम से हल हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है, माइनस का रूट 8y बराबर में है 0। अब क्या करना है आपको कि रूट 3 को चाहो तो अंदर गुणा करा दो, तो करा लेते हैं। तो रूट 3 का गुणा रूट 3 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का गुणा हम बहुत बार बता चुके हैं, जब रूट 3 में होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 3y और बटे में रूट 2, और ये माइनस का हमारा माइनस का रहेगा। अब ये माइनस का रूट 8y बराबर में 0। अब क्या करा दो इसका, आप लासा ले लो इसका। तो लासा क्या आ जाएगा, रूट 2 और 1 का रूट 2, तो रूट 2 का जब रूट 2 एकम रूट 2 तो माइनस का 3y। अब 1 का रूट 2 में, तो रूट 2 का गुणा रूट 8 में कराना, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का गुणा हमें रूट 8 में कराना, तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, तो रूट का 16। तो ये क्या हो गया, रूट का 16 बराबर में 0। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या करो, माइनस का 3y माइनस का रूट में 16। अब ये रूट 2 किसका है, भाग का है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब ये जब गुणा में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 ही हो जाता है। भाग करें या गुणा करें तो क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखो माइनस का 3y बराबर में, ये माइनस का रूट 16 इधर आएगा तो प्लस का रूट 16 हो जाएगा, प्लस का रूट 16। ठीक, अब इसके बाद गलती हो, देखो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर रूट 16y होगा, क्योंकि यहाँ पर y था। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर y था ना हमारा, तो यहाँ पर भी तो y होगा, और जब यहाँ पर भी तो y हो जाएगा। अब ये क्या है, इसको काट दो। अब देखो यहाँ पर माइनस का 3y। अब आपको पता है कि रूट 16 का वर्ग क्या होता है, रूट 16 किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, 4 का। तो रूट से जब हटाएगा तो 4y। ठीक है, ये चीज़ हम बता चुके हैं आपको बहुत बार। तो अब देखो 4 3 7 माइनस का 7y बराबर में 0, क्योंकि दोनों किसके हैं, माइनस के, तो आपस में जुड़ेंगे ना, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो अब y बराबर में, अब ये 7 किसका है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 बटे में माइनस का 7। अब 0 का गुणा या भाग कोई भी संख्या में करते तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0, हम बता चुके हैं आपको। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमने जब y का मान निकाल लिया, तो अब इसी प्रकार से x का मान भी निकाल लेते हैं। तो निकाल लो x का मान। तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किसमें में रखने पर, थर्ड, जो हमारे पास ये समीकरण था थर्ड, ये वाला, ये इसमें रख देते हैं, समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड
में रखने पर। ठीक है, तो क्या है हमारा समीकरण थर्ड कि x बराबर में माइनस का रूट 3y बटे में रूट 2, तो रख दो भाई y का मान, तो y का मान है 0, तो x बराबर में माइनस का रूट 3 गुणा में y का मान 0 बट्टे में रूट 2। अब ये जब 0 आ गया गुणा में तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम बता चुके हैं 0 का गुणा या भाग किसी भी संख्या में कराते तो हमारा क्या आ जाता है, हर बार हमेशा 0 ही आता है। तो ये हमारा x बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया, तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो ये हमारा 5वां नंबर भी सॉल्व हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर बराबर में x बराबर में 0 और y बराबर में भी 0। ठीक, समझ में आ गया ना। तो ये रूट वाला था, बस ध्यान से करना, यहाँ पर y था मरना। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, ये आपका y था। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से फिर आपको पता है, जब रूट देखो रूट 16 लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 4 गुणा में 4, और जब हमें पता है जब दो संख्या समान होती है तो यहाँ से हम इस एक को बाहर निकाले तो बाहर 4 आ जाएगा, तो वही हमने लिखा है 4। ठीक, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं 6 नंबर सवाल हमारा बट्टे में। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको बट्टे से हटा लो। ठीक है, या आप ऐसे भी हल कर सकते हो, लेकिन ऐसे आपका बट्टे के ऊपर बट्टे भी हो सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, बट्टे हटा लेते हैं दोनों से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को ले लेते हैं, 3x बट्टे में 2 माइनस का 5y बट्टे में 3 बराबर में माइनस का 2। तो बट्टे से जब बट्टे हट जाएगा तो जो हमारा जो समीकरण है वो हल करने में थोड़ा आसानी भी हो जाएगी। तो यहाँ से 2 और 3 का लसा क्या आ जाएगा, 6, तो 2 3 6 और 3 3 का 9x माइनस का 3 दूनी 6 2 पंचे 10y बराबर में माइनस का 2। तो 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। तो 6 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 6 12। तो ये जो हमने समीकरण जो हमारा फर्स्ट, ये हमारा बट्टे से हमने इसको हटा लिया, तो ये समीकरण फर्स्ट बना। अब समीकरण सेकेंड इसी प्रकार से क्या दिया गया है, x बट्टे में 3 प्लस का y बट्टे में 2 बराबर में 13 बट्टे में 6। तो इसको भी उससे हटा लेते हैं बट्टे से। तो 3 और 2 का लासा 6, 3 दूनी 6 2x प्लस का 2 3 6 और 3y बराबर में 13 बट्टे में 6। अब यहाँ पर देखो 2x प्लस का 3y बराबर में 13 बट्टे में 6। अब ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा ना, तो गुणा में। अब ये 6 से 6 खत्म, तो 2x प्लस का 3y बराबर में 13। तो देखो अब ये जो हमने दोनों हैं, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, सॉरी ये वो फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो हमने इसको किससे हटा लिया, बट्टे से हटा लिया। अब आपको सवाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ से एक से आप कोई x का मान निकाल लो, तो हम इसी से x का मान निकाल लेते हैं। तो देखो 2x बराबर यहीं से कर लेते हैं 13 माइनस का 3y। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस का 3y बटे में 2। x बराबर मान निकाल लिया ना हमने, समझ में आया ना हमने कैसे किया। तो 2x से प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, और 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो, अब यहाँ से क्या करो कि जो हमने x का मान, इसको मान लो समीकरण थर्ड। अब x का मान रख दो किसमें, समीकरण x का मान समीकरण सेकेंड में रखने समीकरण सेकेंड हमारा क्या है, देखो यहाँ पर 9x माइनस का 10y, सॉरी ये समीकरण सेकंड हमारा 2x प्लस का 3y। तो इसमें तो हमने रखा ही मान, जिसमें हमने रखा उसमें तो रख नहीं सकते हम, इसमें रखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। हाँ, कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो क्या है ये 9x माइनस का 10y बराबर में 12, 9x माइनस का 10y बराबर में 12। तो इसमें x का मान रखो, तो x का मान क्या है हमारे पास, 13 माइनस का 3y बटे में 2, और ये माइनस का 10y बराबर में 12। ठीक, करो इसको हल। तो हल करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले 9 का गुणा इसमें करा लो। तो 13 9 117 माइनस का 9 3 27y बटे में 2 और माइनस का 10y बटे में 1 कर लो, क्योंकि हम इसका क्या लेंगे, भी लासा लेंगे। तो अब इसका ले लो लासा, तो 2 और 1 का लासा आ जाएगा 2, तो ये 2 एकम 2, तो ये पूरा उतना ही हो जाएगा 117 माइनस का 27y, और ये क्या हो जाएगा 1 दूनी 2, तो 2 दाम 20 बराबर में 12। ठीक, अब देखो अब क्या करोगे आप, 2 किसमें गुणा में है, सॉरी भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 117 माइनस का 27y माइनस का 20y बराबर में 24। ठीक है, 12 गुणा में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। ठीक, बताने के लिए किया था। अब इसके बाद अब क्या होगा यहाँ पर,
117। अब माइनस का 27 में माइनस का 20 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 47y बराबर में 24। ठीक है, तो अब क्या करो, माइनस का 47y बराबर में 24। अब ये प्लस का 117 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 117। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 47y बराबर में 117 में से 24 घटा दो, तो 117 में से 24 जब घटाओगे आप तो क्या आ जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3, 11 में से 2 गए तो 9। ठीक, यही तो आएगा। 7 में से हमारे 4 गए तो बचा 3, और फिर 1 से 2 जाएगा ना तो 11 हो गया, 11 में से 2 गए तो 9, 93 आ गया। ठीक है, ये भी तो माइनस का ये देखो, ये भी तो माइनस का हमारा है, तो कोई 9x माइनस का 10y ये हमारा माइनस का ही तो है। ये देखो ऊपर, ये देखो समीकरण फर्स्ट, ये माइनस का 12 है ना, ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, माइनस का, तो माफ़ी चाहेंगे, ये माइनस का 12 हो रहा है। ठीक है, माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। तो अब ये माइनस का 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 17। तो माइनस का 24 में माइनस का 117 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 141। ठीक है, आप जोड़ करके देख सकते हैं, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो अब तो y बराबर क्या आ जाएगा, 141 बट्टे में 47। तो माइनस से माइनस खत्म, तो 47 तिरका होता है हमारा 141। तो y बराबर आ गया 3। अब इसी प्रकार से निकाल दो x बराबर, जब y बराबर हमने 3 निकाल लिया तो अब क्या कर दो कि y का मान समीकरण किस में रखने पर आप रख दो, समीकरण सेकेंड में रखने, समीकरण थर्ड में रख दो, समीकरण थर्ड में रखने पर तो रख दो। तो क्या है समीकरण थर्ड, x बराबर में 13 माइनस का y का मान था 3, ठीक है, बट्टे में 2। तो x बराबर 13 माइनस का 3 का 9 बट्टे में 2, तो 13 में से 9 गए 4, तो x बराबर में 4 बट्टे में 2, 2 से 2 खत्म तो 2, x बराबर में आ गया हमारे पास 2। ठीक, तो x का मान आ गया 2, y बराबर आ गया 3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, x बराबर में 2 कामा y बराबर में 3। ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल हमने अच्छी तरीके से देख लिए, समझ लिए हैं। तो आशा करेंगे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो, ये हमने आपको समझाने के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है ना, तो हम जो लासा वासा हैं तो आप अपने मन से भी ले सकते हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और समझ में आ जाएगा तो फिर आप कर तो लोगे ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।